मॉम भाग 7। देखो बेटा, मैं जो कहने जा रही हूँ उसे शांति से सुनना और समझने की कोशिश करना। परिस्थितियां हमेशा वैसी नहीं रहती जैसा हम चाहते हैं। कई बार कुछ अनएक्सपेक्टेड सा हमारी आंखों के सामने आ जाता है और हमें एक्सेप्ट भी करना पड़ता है। आप क्या कहना चाहती है मासी माँ, साफ साफ कहिए। और आप जानती हैं कि आपका अभी इतना भी कमजोर नहीं है। 5 साल का था जब अपने माता पिता को दोनों को खो दिया और उसके बाद भी जिंदगी में संघर्ष कम नहीं रहे हैं। आप साथ थी तो आसान हो गई जिंदगी, बाकी पिछले 2 सालों से जब से आपसे अलग हूँ तब से भी तो रोज खुद से ही लड़ रहा हूँ। हर कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ मैं, अभिराम ने खुद को मजबूत करते हुए कहा तो अपूर्वा ने गहरी सांस ली और उठकर उसके पास आ उसकी हथेली को थाम लिया। वह जानती थी कि भले अभिराम कितना भी कहे कि मजबूत है और सब कुछ सहन कर सकता है, पर बात जब उसके कुछ अपनों की आती है तो उसे बर्दाश्त नहीं होता, और उन्हीं अपनों में आती है आपती, जो शायद अभिराम के लिए आज की तारीख में सबसे खास है। आपती की तबीयत 2-3 दिन से ठीक नहीं थी, अपूर्वा ने कहा तो अभिराम ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। आज आदर्शनी उसे लेकर हॉस्पिटल आई तो मैंने उसके सारे चेकअप किए, अपूर्वा बोली। अभिराम बस ध्यान से उनकी बात है सुन रहा था। तो सब ठीक निकला ना मासी माँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसे? वैसे भी उसकी लाइफ नॉर्मल नहीं है। अब कुछ और प्रॉब्लम ना आए, अभिराम बेचैन होकर बोला। कहा था ना शांति से सुनोगे और समझने की कोशिश करोगे। अगर तुम इस तरीके से हाइपर होगे और इस तरीके से इम्पेशेंट होंगे तो मैं तुमसे कैसे बात कर पाऊंगी? अभी समझाया था ना तुम्हें, अभी बहुत कुछ है जो तुम्हें नहीं पता है और हम सबको तुम्हारे साथ की जरूरत है, अपूर्वा ने कहा। सॉरी मासी माँ, बस जब बात आपती की आती है तो आप जानती हो मैं कमजोर पड़ जाता हूँ। क्या हुआ है उसे बताइए, अभी ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। सारे चेकअप करने के बाद यकीन तो मुझे भी नहीं हुआ कि यह सच है, पर मेडिकल फील्ड में हूँ, डॉक्टर हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो जानती हूँ कि जो टेस्ट दिखा रहे हैं वही सही है और गलत होने के संभावना ना के बराबर है, अपूर्वा बोली। अभिराम ने इस बार कुछ भी नहीं कहा। सारे टेस्ट करने के बाद क्लियर हुआ कि आपती प्रेग्नेंट है, वह भी 3 महीने की, अपूर्वा ने जैसे ही कहा अभिराम ने एक झटके से उनके हाथ छोड़ दिए। उसके चेहरे पर अजीब से भाव आ गए तो वही आंखों में गहरी लालिमा आ गई। उसके चेहरे की बेचैनी और हाथ पैरों के मूवमेंट देखकर अपूर्वा समझ गई कि अभिराम के लिए काफी शॉकिंग न्यूज है। अभिराम बेचैनी से इधर-उधर देख रहा था, अपूर्वा ने वापस से उसके हाथों को अपनी हथेलियां के बीच थाम लिया। कहा था ना मजबूत बनना होगा। विश्वास हम लोगों को भी नहीं हुआ था पर यही सच है, अपूर्वा ने कहा। यह नहीं हो सकता मासी माँ, वो यह सब नहीं समझती। उसका किसी के साथ इतना गहरा रिश्ता, ऐसा कैसे हो सकता है? जैसा दिमाग है उसका वह यह सब चीज जानती और समझती भी नहीं है। कैसे हो सकता है यह सब? इम्पॉसिबल है मासी माँ। नहीं हो सकता मासी माँ, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो फिजिकल किसी के साथ, अभिराम एकदम से उठ खड़ा हुआ। क्यों नहीं हो सकता, वो यंग है, नॉर्मल लड़कियों की तरह बॉडी डेवलप हुई है, नॉर्मल हार्मोनल चेंजेस एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप हुए। भूल क्यों जाते हो, वो एक बीमारी से ग्रस्त है जहां उसकी फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ रिटार्टेड है पर रुकी नहीं है, और जरूरी तो नहीं है कि हर शारीरिक संबंध में सहमति हो, अपूर्वा ने कहा तो अभी की आंखें सिकुड़ गई। आपती की इच्छा का मान रखा गया हो जरूरी तो नहीं। शारीरिक संबंध सदैव प्रेम की परिणति हो जरूरी नहीं। जबरदस्ती भी तो आम बात है हमारे समाज में, अपूर्वा बोली। क्या जबरदस्ती किसने की, कौन है वह जान ले लूंगा मैं उसकी, अभिराम के चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो गया। अपूर्वा ने तुरंत उठकर उसके कंधे पर हाथ रखा। क्यों हर बार भूल जाते हो अभी,
तुम्हें अपने गुस्से पर काबू रखना है। इस तरीके से गुस्सा नहीं करना है। और नहीं पता कौन है क्या है, बस इतना पता है कि वह प्रेग्नेंट है और वह भी 3 महीने प्रेग्नेंट है और एमटीपी भी नहीं किया जा सकता। उसकी मेडिकल कंडीशन अबॉर्शन की इजाजत नहीं दे रही है। आदर्शनी आंटी को तो पता होगा ना कि कैसे क्या अभिराम अभी भी बेचैन था। नहीं पता उसे कुछ भी। उसे तो खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता है। उसने 4 बार मुझसे पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। पर सब कुछ संभव है अभी बेटा, सब कुछ हो सकता है। आदर्शनी खुद शॉक्ड है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि यह सब कैसे और क्या। अपूर्वा ने कहा तो अभिराम एकदम से सोफे पर बैठ गया। आंखों के आगे जैसे अंधेरा छा गया और एक पल को आपती का मासूम चेहरा आंखों के आगे आकर गुजर गया। अभिराम ने आंखें बंद कर ली और सोफे की बैक से सिर टिका लिया। अपने गुस्से को मुट्ठियां बंद करके वह काबू करने की कोशिश करने लगा, पर उसके हाथों पर उभरी नसें और गर्दन की नसें देख अपूर्वा को समझ में आ रहा था कि इस वक्त उसके अंदर एक तूफान उठा हुआ। अपूर्वा ने उसके बाद कुछ नहीं कहा क्योंकि वह जानती थी कि अब अभिराम को नॉर्मल होने के लिए थोड़ा समय चाहिए। वह तुरंत उसके पीछे आकर खड़ी हो गई और धीरे धीरे उसके सर पर मसाज करने लगी। अभी ने अभी आंखें नहीं खोली थी। अपूर्वा बिना कुछ बोले उसके सिर पर हल्के हाथों से मसाज कर रही थी। यही एक तरीका था उनके पास अभिराम के गुस्से को शांत करने का। बचपन से उसे पाला पोसा था और वह समझती थी कि किस बात से उसे बुरा लग रहा है और कब उसे गुस्सा आ रहा है और कैसे उसे नॉर्मल लाया जा सकेगा। लगभग 10-15 मिनट बाद अभिराम ने आंखें खोलकर अपूर्वा की तरफ देखा। उसकी सुर्ख आंखों को देखा तो एक पल को अपूर्वा भी घबरा गई। अभी बेटा इतना गुस्सा नहीं, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, अपूर्वा ने उसे पानी देते हुए कहा। ब्लड प्रेशर तो बढ़ चुका है। किसकी इतनी हिम्मत हुई जो आपती के साथ ऐसा कर गया। उसे क्यों नहीं समझ आया कि वह ना ही फिजिकल और ना ही मेंटली इन सब चीजों के लिए रेडी है। अभिराम ने दर्द और गुस्से से कहा, दुनिया हमारी सोच के हिसाब से नहीं चलती और ना ही सामने वाले की स्थिति और शारीरिक और मानसिक हालात देखकर। इस समाज में ऐसे तमाम दरिंदे फैले हुए हैं, चारों तरफ ऐसे अनगिनत राक्षस फैले हुए हैं जिन्हें सिर्फ अपनी वासना की तृप्ति दिखती है। उन्हें न लड़की की उम्र दिखती है, ना ही उसकी शारीरिक और मानसिक हालत, नहीं उसका रंग, नहीं उसकी जाति और धर्म दिखता है। अपूर्वा के चेहरे पर भी गुस्से के भाव आ गए। मुझे अपती से मिलना है अभी के अभी, अभिराम बोला और रूम से बाहर निकलने लगा कि अपूर्वा ने उसका हाथ पकड़ लिया।